Banaras is older than history, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together. अर्थात बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है, और जब इन सबको इकट्ठा कर दो तब भी बनारस उन सबसे 2 गुना पुराना है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर कहे जाने वाले मार्क ट्वेन ने कहा था। वाकई ये बनारस पुरातन है, सनातन है, आदि काल से है, अनंत काल तक है। ये बनारस है, यहाँ मौत का भी उत्सव होता है, और इसी बनारस में है मणिकर्णिका घाट, जहाँ अंतिम संस्कार से मोक्ष प्राप्त होता है। बनारस एक ऐसा शहर जहाँ मौत का उत्सव मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि मौत शोक का कारण नहीं है, बल्कि इसके बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अभी मैं एक ऐसी जगह पर खड़ी हूँ जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। माना जाता है कि अगर इंसान का अंतिम संस्कार इधर होगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और अंतिम संस्कार के लिए ये सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। और यहाँ पर हर समय कोई ना कोई चिता जलती ही रहती है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या वीडियो ले आई, मौत की बात कौन करता है। लेकिन जिस तरह जीवन एक सत्य है, वैसे ही मृत्यु भी अटल सत्य है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इसीलिए इस वीडियो में मृत्यु पर भी बात होगी, और जब मृत्यु पर बात होगी तो मणिकर्णिका घाट का भी जिक्र होगा, क्योंकि यहाँ अंतिम संस्कार का सपना हर वो हिंदू देखता है जिसके मन में मोक्ष प्राप्त करने की कामना होती है। आखिर मणिकर्णिका घाट की उत्पत्ति कैसे हुई, मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का आशीर्वाद क्यों मिला, इसे लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं हैं। मणिकर्णिका की स्थापना जब हुई, जब गंगा जी नहीं थी, उस समय विष्णु भगवान ने यहाँ 60,000 वर्ष तपस्या करके, विष्णु चलो पादुका है, 60,000 वर्ष में इसको अपने चक्र से पहले निर्माण किया। बाद में शंकर पार्वती ने स्नान किया, आते गए वो काशी में वास कर लिए। देवलोक खाली हो गया, देवलोक खाली हो गया तो शंकर भगवान को चिंता हुई कि हमारे जितने देवता काशी जा रहे हैं वापस क्यों नहीं आते। तो स्वयं शंकर पार्वती विमान पर चढ़कर यहाँ देखने के लिए आए। पार्वती जी को प्यास लगी, विमान उतार दिया, अच्छा सरोवर देखा, शुद्ध जल देखा, तो बोला पहले स्नान कर लेते हैं तो जलपान करते हैं। तो स्नान के लिए शंकर पार्वती ने स्नान किया, तो विष्णु भगवान की कृपा से जब शंकर जी स्नान करके प्रफुल्लित होकर ऐसा किया, तो शंकर की तीसरी नेत्र मणि जड़ित उसमें लुप्त हो गई। वो खोजने लगे, विष्णु भगवान प्रकट हुए, बोले शंकर जी क्या खोज रहे हैं कि महाराज आपकी कृपा से हमारा शंकर मणि जड़ित कुंडल इसमें लुप्त हो गया है, तो उसको खोजिए। मैं मणि कुंडल आपको दूसरा तैयार है, अब उसका नाम मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी रखा जाएगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर माता पार्वती का कर्णफूल यानी कान का झुमका गिरा था। कान की मणि यहाँ गिरने की वजह से इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। इसके अलावा भी कई सारी मान्यताएं हैं। इस घाट की स्थापना को लेकर किंवदंतियां भले ही जो भी हों, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि मणिकर्णिका घाट का संबंध शिव जी से है, और सनातन धर्म में शिव जी को मृत्यु का ईश्वर माना जाता है। ब्रह्मा जी का काम सृजन का है, विष्णु जी का पोषण करने का, और शिव जी संहार के प्रतीक है। और वैसे भी काशी को तो शिव की नगरी ही माना जाता है। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन से पहले मणिकर्णिका घाट पर स्नान करना जरूरी माना जाता है। काशी में जो भी यात्री आएगा मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में स्नान नहीं करेगा, उसको विश्वनाथ दर्शन का फल नहीं है। काश्याम मरणांत मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति है। उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए लोग आते हैं, 100 लेके आते हैं, पुण्य साध के लिए आते हैं, शिव विसर्जन के लिए आते हैं, तरह तरह से आते हैं। शिव जी की नगरी होने की वजह से काशी में हर शख्स उन्हीं की तरह औघड़ है, वैसा ही मलंग और वैसा ही मस्त। काशी में या तो ओम की बात होती है या फिर डोम की। हम लोग शिव को मानते हैं, शिव को, किसी को नहीं मानते। वो शिव है और सब, और कुछ नहीं है। हम लोग जानते हैं पहला नाम ओम तो दूसरा नाम डोम। ऐसा कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर नहीं कि हमको काट सकता धरती पर। ऐसा भगवान रहते हैं हम लोग के अंदर।
तभी ना हम लोग आग में जलते हैं भैया। इसी में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं इसी में। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। आप में से बहुत लोग डोम शब्द से परिचित नहीं होंगे। डोम यानी मणिकर्णिका का घाट पर अंतिम संस्कार में मदद करने वाले लोग। बनारस में जितना सम्मान काशी नरेश का होता है, उतना ही डोम राजा का भी। कहा जाता है कि सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने मणिकर्णिका का घाट पर डोम का काम किया था, और जब उनके पुत्र की मौत हुई थी और उनकी पत्नी के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ कर दिया। अपनी कई पौराणिक मान्यताओं की वजह से मणिकर्णिका का घाट पूरी दुनिया में मशहूर है। इस पर कई फिल्म भी बन चुकी हैं। मणिकर्णिका घाट पूरी दुनिया भर में फेमस है। कई फिल्मों में भी इस घाट को दिखाया गया है। आपने फिल्म मसान देखी होगी। उसमें विकी कौशल ने जिस चिता को जलाने वाले डोम का रोल किया था, उसकी भी शूटिंग यहीं हुई थी। यानी फिल्म मसान को इसी घाट में शूट किया गया था, जो कि है मणिकर्णिका घाट। फिल्म मसान में विकी कौशल का किरदार भी एक डोम का ही था, यानी अंतिम संस्कार करने वाला। मणिकर्णिका घाट आकर ही पता चलता है कि अंतिम संस्कार करना भी एक कला है, शव जलाना भी एक साधना है। देख रहे हैं जी, ये पैर की हड्डी है, ये पैर की हड्डी है। ये सब जब जल जाता है, पहला यही जलता है, और दूसरे में हाथ, तीसरे में पैर, फिर गर्दन, फिर सर, लास्ट में सीना रहता है, बचता है भैया। लास्ट में सीना बचता है। जब जल जाता है तो हम लोग उठाकर प्रवाहित करते हैं। ये हड्डी है मांस की, यही लास्ट है और कुछ नहीं। सर को लास्ट में फोड़ते हैं, जब सफेद रेखा हो जाता है ना, तब 5 से 5 बार ठोकते हैं सर, तो ठोकते हैं 5 बार, तब फूटता है। तब इसी का हड्डी उठाकर गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। यही वजह है कि यहाँ हर दिन, हर हफ्ते, हर साल और युगों युगांतर से शव जलते रहते हैं और जलते रहेंगे, क्योंकि जब तक जन्म है तब तक मृत्यु भी रहेगी। 35-36 साल से यहाँ पर काम करते हैं। हमको बहुत यहाँ पर अच्छा लगता है। यही स्वर्ग, यही नरक है और कुछ नहीं। 365 दिन चलता है भैया यहाँ पे, 365 दिन कभी बंद नहीं होता है यहाँ। कभी बंद नहीं होगा, या नहीं कभी बंद होगा। जब तक ये धरती रहेगा, कभी जिंदगी में बंद नहीं हो सकता है। यही सब भगवान का देन है बाबू, शंकर का साथ देन है, तो हम लोग इन्हीं के सहारे रहते हैं और किसी का सहारा नहीं है। बस किसी का सहारा, किसी का सहारा नहीं। हालांकि अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम भी बनाया गया है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से भी शव जलाने की व्यवस्था यहाँ पर है। लेकिन लोग प्रेफर करते हैं कि वो ऐसे ही लकड़ी से चिता को जलाएं, क्योंकि ये ही सबसे अच्छा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसे जलाया जाए तो फिर उनको मोक्ष ज़रूर मिलता है। हालांकि बनारस में तो आप किसी भी घाट में अंतिम संस्कार करें, मोक्ष की प्राप्ति तो मिलती ही मिलती है। इसीलिए जब लोगों को लगता है कि उनका अंतिम समय आने वाला है, तो वो लोग अपनी जगह छोड़ के यहाँ पर अपना आखिरी वक्त बिताने आते हैं, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके।